नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों 2 यूनिट के जो महत्वपूर्ण टॉपिक थे वो लगभग हो गए हैं और फिर जब कोचिंग खुलेगी तो शुरू से पूरा तो करा ही जाएगा। अभी आप इन टॉपिक्स को रफ कॉपी में नोट कर लें। समय समय पर आप लोगों के टेस्ट पेपर भी लिए गए हैं। इन सारे एक शब्द वाले प्रश्न जो हैं उन्हें अपनी कॉपी में नोट कर लें। और आज जो कल हमने आपको पेपर दिया था उसका सॉल्यूशन है। कल से बच्चों 3rd यूनिट के टॉपिक लेंगे। पूरी यूनिट को तो ऑनलाइन के माध्यम से नहीं करा रहे हैं। हर यूनिट के जो मुख्य टॉपिक हैं वो सीख लीजिए और जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा तो नए सिरे से कार्य होगा। बच्चों कल के पेपर के 5-5 करके हम आप लोगों को आंसर बताते जा रहे हैं। अपनी कॉपी में आप लोग मैच करते जाइएगा। विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या कहलाती है? नॉर्मलता। 11th में भी प्रश्न था, विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की वह संख्या जो 1 लीटर विलयन में घुली रहती है वह उस विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। नंबर 2, मोलों की संख्या का सूत्र लिखिए। बच्चों मोलों की संख्या का फॉर्मूला होता है भार बटे अणुभार। मोलों की संख्या भार बटे अणुभार। मोललता का सूत्र लिखिए स्मॉल m बराबर WB गुणा 1000। WB गुणा 1000 बटे MB गुणा WA। मोललता विलेय पदार्थ के मोलों की वह संख्या जो प्रति 1000 ग्राम विलायक में घुली रहती है वह उस विलयन की मोललता कहलाती है। चौथा प्रश्न बच्चों, अणुओं की संख्या पर निर्भर करने वाले गुण क्या कहलाते हैं? अणु संख्यक गुणधर्म, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। पुराने वीडियो में बच्चों आप लोगों को बताया गया था। 5वां प्रश्न, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन का सूत्र लिखिए P0 - PS अपॉन P0। केवल अवनमन P0 - PS और बच्चों आपेक्षिक अवनमन विलयन का वाष्प दाब कम आया किसकी अपेक्षा? शुद्ध विलायक की अपेक्षा। सभी बच्चे ऐसे ही 5-5 करके प्रश्नों को चेक करते जाएं और 3 पेपर आप लोगों के जो हो गए हैं उनके ओटियों को रफ कॉपी में नोट करें। 6वां, क्वथनांक की मानक परिभाषा। वह उच्चतम ताप जिस पर किसी द्रव की वाष्प दाब का मान, वह उच्चतम ताप जिस पर किसी द्रव की वाष्प दाब का मान वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है वह उस द्रव का क्वथनांक बिंदु कहलाता है। 7वां प्रश्न बच्चों, मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक को परिभाषित कीजिए। बच्चों क्वथनांक वाला वीडियो देख सकते हैं। क्वथनांक में उन्नयन का मान मोललता के अनुक्रमानुपाती होता है। डेल्टा TV समानुपात को बराबर में बदला KB × M। KB एक स्थिरांक है जिसे मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। अगर एकांक मोलल लिया, मोललता का मान बच्चों हमने 1 लिया तो 1 मोलल विलयन के लिए क्वथनांक में उन्नयन का मान एक स्थिरांक के बराबर होता है जिसे मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक कहा जाता है। 8वां प्रश्न बच्चों,
क्वथनांक में उन्नयन का विलेय के अनुभार से क्या संबंध है? डेल्टा टीवी इज इक्वल टू केवी इंटू एम। अब मूलता के स्थान पर बच्चों क्या रखेंगे? डब्ल्यू बी गुणा 1000 बटे एम बी गुणा डब्ल्यू ए। ये बच्चों अनुप्रयोग आप लोगों को कराया था हमने। क्वथनांक में उन्नयन की सहायता से अवाष्पशील विलेय का अनुभार, ये इधर जाएगा, ये इधर आ जाएगा। 9वां प्रश्न, हिमांक की मानक परिभाषा। वह न्यूनतम ताप जिस पर द्रव एवं ठोस अवस्थाओं की वाष्प दाब का मान एक बराबर हो जाता है। वह न्यूनतम ताप जिस पर द्रव एवं ठोस अवस्थाओं की वाष्प दाब का मान एक बराबर हो जाता है, वह उस द्रव का हिमांक बिंदु कहलाता है। 10वां प्रश्न बच्चों, मूलल हिमांक अवनमन स्थिरांक की परिभाषा। वही काम हो रहा है बच्चों जो क्वथनांक में था। अगर मूललता 1 रख दी, एक मूलल विलयन के लिए, एक मूलल विलयन के लिए हिमांक में अवनमन का मान एक स्थिरांक के बराबर होता है, जिसे मूलल हिमांक अवनमन स्थिरांक कहा जाता है। 10 प्रश्नों को बच्चों आराम से नोट करते जाएं कॉपी में, और ये लगभग 80% यूनिट जो है वो कवर कर ली गई है। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिन्हें वीडियो के जरिए नहीं समझाया जा सकता, उन्हें बोर्ड पे ही कराएंगे जब कोचिंग खुलेगी। प्रश्न क्रमांक 11, हिमांक में अवनमन का विलेय के अनुभार से संबंध। वही है बच्चों अनुप्रयोग। डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू एम डब्ल्यू बी गुणा 1000 बटे एम बी गुणा डब्ल्यू ए। 12वां प्रश्न, तनु विलयन के लिए परासरण दाब का सूत्र पाई बराबर CRT, इसे वांट हाफ समीकरण भी कहते हैं। पाई बराबर CRT, परासरण दाब का विलेय के अनुभार से संबंध। पाई बराबर होता है बच्चों WB गुणा RT अपॉन MB इंटू B। ये आपको कराया था, परासरण दाब वाले का अनुप्रयोग है। प्रश्न नंबर 14, परासरण क्या है? परासरण दाब का संकेत। परासरण क्या है बच्चों? विलायक के अणुओं का कम सांद्रता के क्षेत्र से अधिक सांद्रता के क्षेत्र की ओर अभिगमन। विलायक के अणुओं का कम सांद्रता के क्षेत्र से अधिक सांद्रता के क्षेत्र की ओर जाना परासरण कहलाता है। और बच्चों परासरण का संकेत पाई। 15वां प्रश्न, विसरण एवं निःसरण क्या है? तो गैस के अणुओं का वायुमंडल में स्वतः फैल जाना, 11th में भी था। गैस के अणुओं का वायुमंडल में स्वतः फैल जाना, ये बच्चों विसरण है। जैसे एक अगरबत्ती जलाई हमने क्लास में, अगरबत्ती की खुशबू इधर भी जाएगी, उधर भी जाएगी, उधर भी जाएगी, हमारे पास भी आएगी, आपके पास भी आएगी। तो गैस के अणुओं का वातावरण में स्वतः फैल जाना विसरण है। अब साइकिल का ट्यूब पंचर हो गया या फुटबॉल ब्लेडर में से हवा निकल गई, तो जब गैस एक छिद्र के जरिए बहे, जब गैस एक रंध्र के जरिए बहे, तो उसे कहते हैं निःसरण। क्या कहते हैं? निःसरण। 15 प्रश्न बच्चों हो गए हैं, आराम से इनको आप लोग नोट करते जाएं। और कुछ बच्चों के सही भी आ रहे होंगे, लगभग सभी बच्चों के।
क्योंकि जो पढ़ाया गया है उसी से रिलेटेड आप लोगों को पेपर दिया गया है। 15 हो गए बच्चों। 16वां प्रश्न, आदर्श विलयनों के लिए एंथैल्पी एवं आयतन परिवर्तन का मान लिखिए। अब आदर्श विलयनों के लिए बताया था बच्चों एंथैल्पी परिवर्तन डेल्टा H मिक्सिंग बराबर 0 और बच्चों आयतन परिवर्तन डेल्टा V मिक्सिंग बराबर 0। 17वां, आदर्श विलयन की दो शर्तें। एक तो बच्चों विलयन को लगभग समान संरचना वाला होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए समान संरचना। और दूसरी बात बच्चों समान ध्रुवण क्षमता, समान संरचना और समान ध्रुवण क्षमता। 18वां, आदर्श विलयनों के 4 उदाहरण बच्चों लिखवाए आपको। हेक्सेन प्लस हेप्टेन, हेक्सेन प्लस हेक्सेन में हेप्टेन मिला दो। एक और था बच्चों वीडियो में देखना, क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन कहते हैं। दूसरा क्या था, क्लोरोबेंजीन में हम बच्चों ब्रोमोबेंजीन मिला दें, क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन। तीसरा बच्चों बेंजीन प्लस टोलुइन, बेंजीन में टोलुइन को मिला दिया तो भी आदर्श विलयन हो गया। और एथिल ब्रोमाइड प्लस एथिल आयोडाइड, एथिल ब्रोमाइड प्लस एथिल आयोडाइड। 19वां प्रश्न बच्चों, धनात्मक विचलन वाले विलयनों के लिए एंथैल्पी परिवर्तन और आयतन परिवर्तन का मान। बच्चों धनात्मक विचलन वाले विलयन होते हैं जिनके बनने में हमें ऊष्मा प्रदान करनी पड़ती है, तो मान हो जाएगा धनात्मक। 20वां प्रश्न बच्चों, धनात्मक विचलन वाले विलयनों के 4 उदाहरण। पहला बच्चों एसीटोन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड। दूसरा बच्चों एसीटोन प्लस एथिल एल्कोहल। 2 और थे, एसीटोन प्लस डाइएथिल ईथर। 20 प्रश्न हो गए हैं बच्चों। और लास्ट 5 क्वेश्चन जो है इनको आप याद करते जाना, फिर एक दिन एक पेपर बनेगा पूरी 2 का। अभी ओटी के ही पेपर ले सकते हैं, वो भी तो चेक हो नहीं सकती। 21वां, अंतर आणविक आकर्षण बल का आयतन से क्या संबंध है। थोड़ा सा लॉजिकफुल क्वेश्चन है बच्चों। 21, 22, 23, 24 और 25। अब बच्चों अंतर आणविक आकर्षण बल का मान ज्यादा होगा, अंतर आणविक आकर्षण बल का मान ज्यादा होगा तो आयतन कम होगा। अंतर आणविक आकर्षण बल व्युत्क्रमानुपाती है आयतन के, और अगर अंतर आणविक आकर्षण बल कम है, अणु दूर दूर है, तो आयतन क्या, तो अगर अंतर आणविक आकर्षण बल का मान अधिक है, द्रव में संकुचन है, तो कम जगह गिरेगा, आयतन कम होगा। अगर अंतर आणविक आकर्षण बल कम है मतलब अणु दूर दूर है, और दूर दूर है तो ज्यादा जगह गिरेंगे, आयतन का मान ज्यादा। 22वां, ऋणात्मक विचलन वाले विलयनों के लिए डेल्टा एच मिक्सिंग का मान ऋणात्मक क्यों होता है? क्योंकि इनके बनने पर ऊष्मा उत्सर्जित होती है, इनके बनने पर बच्चों ऊष्मा उत्सर्जित होती है। ऋणात्मक विचलन वाले विलयनों के उदाहरण क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन,
ये सब पिछले वीडियो में लिखाए थे। क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस पानी। 24वां राउल्ट के नियम के अनुप्रयोग का कथन। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन का मान विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन का मान विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। पाई बराबर CRT बच्चों क्या है? 1/2 समीकरण। क्या है? 1/2 समीकरण। तो इन 2500 प्रश्नों के उत्तर बच्चों आप लोग मैच कर लें और 3 पेपर अभी तक हुए हैं, सबको याद भी करते जाएं। बहुत स्लो लेवल पे कार्य चल रहा है। कल से आपको विद्युत रसायन पढ़ाएंगे 3rd यूनिट। हर पेपर पे एक सदवाक्य मिलता है, थोड़ा सदवाक्य देखें। जब जब कागज पे लिखा मैंने माँ का नाम, कलम अदब से बोल उठी, हो गए चारों धाम। बहुत